हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे जो 10th पास करने के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है। और वो टॉपिक ये है कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें या फिर कॉमर्स लें या फिर आर्ट लें। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है कि आपको इस तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए आपके फ्यूचर स्टडी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में हर एक स्ट्रीम के बारे में बात करने वाले हैं और आपको डिटेल में ये भी बताएंगे कि कौन सा स्ट्रीम चूज करने पे आपको क्या कैरियर ऑप्शन मिलता है और उस कैरियर का क्या फ्यूचर स्कोप है। तो देखिए, हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि आपका कौन कौन सा स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है चूज करने के लिए 10th पास करने के बाद, इस स्ट्रीम से रिलेटेड क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं और इन कैरियर का क्या फ्यूचर स्कोप है। तो ये हम एक एक करके इन तीनों ही टॉपिक पे डिटेल में बात करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप 10th पास किए अभी तो देखिए, 10th पास करने के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम होता है, 3 ऑप्शन होता है चूज करने के लिए। एक साइंस, दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट। आप इस 3 में से कोई भी एक स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, बट कन्फ्यूजन यही है कि इस तीनों स्ट्रीम में से हम कौन सा चूज करें। तो हम आपको इस तीनों स्ट्रीम के बारे में डिटेल में बता रहे हैं अभी। आप उसके बाद खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए इस तीनों में से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम चूज करने पे आपको साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ साइंस चूज करने पे भी मिलते हैं कि आप या तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फॉर साइंस स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं, या फिर पीसीएम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ साइंस स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं, या फिर बोथ मैथ एंड बायोलॉजी दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट ही आप एज अ साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। अब इस 3 ऑप्शन में भी आपको इस हिसाब से चूज करना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल यानी कि डॉक्टरी या फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट या फिर फार्मासिस्ट या नर्स ऐसे फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी चूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, डाटा साइंटिस्ट, पायलट या फिर एनडीए जैसा जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका इंटरेस्ट है इन फील्ड में, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अंडर द साइंस स्ट्रीम। अगर आप चाहें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी दोनों ही, मैथ और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं फॉर योर 11th एंड 12th। और इससे आपको इस दोनों फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए दोनों फील्ड खुल जाएंगे। तो जो बोथ ऑप्शन है पीसीबी और पीसीएम का, वो आपको पीसीएम भी अगर आप एक साथ रखते हैं तो आपके लिए ये सारे फील्ड एक साथ ओपन हो जाएंगे। आप इसमें से कोई भी फील्ड को एज अ कैरियर फ्यूचर में चूज कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है साइंस में, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस या फिर एग्रीकल्चर या फिर इन्वायरमेंटल साइंस को भी एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये साइंस का हो गया आपका कि साइंस में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम चूज करने के बाद, या फिर और इसके साथ साथ कि आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे आप कौन से फील्ड में आपका कैरियर आप बना सकते हैं अपना। तो ये तो हो गई साइंस की बात। सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो कोर सब्जेक्ट होता है, ये कोर सब्जेक्ट होता है अकाउंट, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ये आपको एज अ कोर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी था कोर सब्जेक्ट, वैसे ही आप कॉमर्स के अंदर जो कोर सब्जेक्ट अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप के पास जो कैरियर ऑप्शन आता है इस कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर वो है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बन सकते हैं, किसी भी कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का सेक्रेटरी यानी कि सीएस बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं आप, बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आपके पास कॉमर्स चूज करने के बाद एज अ सब्जेक्ट फॉर योर 11th एंड 12th आपके पास ये सारे कैरियर ऑप्शन मिलते हैं और ये
सब्जेक्ट है जो कि आपको कोर सब्जेक्ट के रूप में चूज करना पड़ेगा, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रीम है हमारे पास वो है आर्ट। तो आर्ट स्ट्रीम में आप लोग के पास जो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो स्टडी किया जाता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लिटरेचर। वैसे लिटरेचर, इंग्लिश और हिंदी तो आपको साइंस या कॉमर्स रखने के बाद भी चूज करना ही पड़ेगा इनमें से कुछ। लेकिन जो आर्ट है इसमें आप मेन सब्जेक्ट में भी लिटरेचर को इंक्लूड कर सकते हैं। आर्ट रखने के बाद, आर्ट एज ए स्ट्रीम चूज करने के बाद आपके पास जो कैरियर ऑप्शन आता है वो आता है कि आप यूपीएससी का, जो इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में जा सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग और सोशल वर्क। अब देखिए जैसे कैरियर का बात करें तो टीचिंग एज ए कैरियर आप साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद भी कर सकते हैं। साइंस और कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारा फील्ड जो आप आर्ट रखने के बाद कर सकते हैं, वो सब साइंस के बाद भी आपका रास्ता खुला रहता है, साइंस या कॉमर्स को भी एज अ स्ट्रीम सब्जेक्ट चूज करने के बाद। लेकिन आर्ट सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं एज अ कैरियर, एज अ स्ट्रीम फॉर 11th 12th, तो आप कुछ चीज़ों में आपके पर लिमिटेशन लगता है, कुछ फॉर्म आप कुछ एग्जाम नहीं दे सकते हैं, कुछ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे आप आर्ट सब्जेक्ट चूज करने के बाद सीए नहीं बन सकते, या फिर आर्ट सब्जेक्ट चूज करने के बाद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आपके पास ये कुछ लिमिटेशन आता है। लेकिन आप जो स्ट्रीम चूज करेंगे वो इन बातों पे चूज नहीं करेंगे कि क्या लिमिटेशन है और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आपको स्ट्रीम चूज करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना वो ये कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आपका मेडिकल के फील्ड में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट है और आप आर्ट चूज कर लेते हैं शुरू में, तो आप फिर अपना वो पैशन पूरा नहीं कर सकते, तो आपको लगेगा कि यार ये मैं गड़बड़ कर दिया। तो आपको इन चीज़ों, कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। जो स्ट्रीम आप चूज कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट और आपके पैशन से फुल्ली मैच करना चाहिए। जैसे अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप साइंस चूज कीजिए। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस या मैनेजमेंट पसंद है तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज कीजिए। अगर आपको क्रिएटिविटी, राइटिंग या फिर सोशल साइंस पसंद है तो आप आर्ट सब्जेक्ट चूज कीजिए। अगर आपको डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रीम चूज करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन आर्ट सब्जेक्ट में भी है, कुछ लिमिटेशन कॉमर्स में भी है, साइंस में बहुत कम लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि जो कॉमर्स से रिलेटेड कैरियर है वो आप साइंस सब्जेक्ट रख के अच्छे से उसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो आपको ये बात सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। अब हम आपको कुछ वो बात बताने वाले हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए स्ट्रीम चूज करते वक्त, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दोस्त कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा है या आपके दोस्त को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज ना करें। सिर्फ दोस्त या फैमिली के कहने पर स्ट्रीम नहीं चूज करें। आप चूज किसके बेसिस पे करें? आप चूज करें अपने इंटरेस्ट, अपना पैशन, और आप अपने एप्टीट्यूड का असेसमेंट करो कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक हिडन क्वालिटी होता है जो दूसरे से मैच नहीं करता है, या फिर मैच कर भी सकता है बट उसके लिए वो बेस्ट होता है उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो आप वो अपने माइंड में सोचिए कि आप कौन से फील्ड में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्या आपको पसंद है, कौन सा चीज़ करके आप बोर नहीं होते हैं। उस हिसाब से ही आपको अपना स्ट्रीम चूज करना चाहिए। जो थर्ड बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको फ्यूचर ट्रेंड और जॉब मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ ली और आपको जॉब ही नहीं लग रहा है, या फिर आपका कोई फ्यूचर स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा है कि आप क्या करें अब नहीं करें, तो आप एज अ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी को लेके। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेंड और जॉब मार्केट का भी एनालिसिस करना चाहिए। जैसे अभी सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट एआई में है, टेक्नोलॉजी में है, आप चाहते हैं दुनिया के साथ जुड़े रहें, हम जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही वैसे वैसे हम कदम से कदम मिला के बढ़ते रहें,
तो आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहिए। मैं खुद साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि आप साइंस स्ट्रीम ही चूज करें, बट नहीं, आपको जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कंक्लूजन। आप कंक्लूड इस बेसिस पे कीजिए कि आप जानते हैं कि जो स्ट्रीम चूज करना है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो इसमें आप मेन बातों का जो ध्यान रखेंगे वो यही है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका कैरियर गोल क्या है। इसके हिसाब से ही डिसीजन लीजिए आप, और उसके हिसाब से ही कोई एक स्ट्रीम चूज कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आ रहा हो और आप चाहते हैं कि आपने जो कोई स्पेशल स्ट्रीम के बारे में सोचा है, कोई स्ट्रीम आपको पसंद आया हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट, तो आप हमको मैसेज कीजिए कमेंट में, और हम आपको उस स्ट्रीम पे स्पेशल वीडियो बना के देंगे जो आपको आगे बढ़ने में और हेल्प करेगा। थैंक यू।